Hello, good afternoon students. May I, Amol Vijay Thatra, you warm welcome to online classes Vassalabai Vanmade School of Scholars आरमोरी। कल हम लोगों ने लेसन नंबर 9 कटा पायजामा स्टार्ट किया था। पेज नंबर था 45 और यहाँ से लेके एक कल्लू थे कालिया वहाँ से लेके जा सकता तक हम लोगों ने ये पेज का देखा था कि एक कल्लू कालिया था। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी समझता था। उसका विश्वास था कि लोगों को एक बार कोई भी बताओ तो उनको एक ही बात में समझ में नहीं आती, उनको 10 बार बताना पड़ता है तो ही समझ में आती है। तो इससे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। आज देखते हैं हम लोग पेज नंबर 46। ठीक है। कल्लू जी बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से बोले। फिर क्या हुआ कि कल्लू जी ने सोचा कि उसने पहले ही इतना टाइम कर दिया है, अगर मैं और इसको कुछ पैंट कम ज़्यादा करने के लिए दूंगा तो और टाइम करेगा, उसकी वजह से मैं खुद ही घर में कर लूँगा। फिर कल्लू जी बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से बोले, सुल्तान की अम्मी सुनते हो, सुल्तान की अम्मी यानी उसके बेटे का नाम था सुल्तान। सुल्तान की अम्मी सुनते हो, दर्जी ने मेरा पैजामा बहुत लंबा कर दिया है। दर्जी ने मेरा पैजामा बहुत लंबा कर दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। फिर वो अपनी बेगम से कहता है कि सुल्तान की अम्मी, मेरा दर्जी ने मेरा जो पैजामा था वो बहुत बड़ा कर दिया है, आप इसे काटकर छोटा कर देना। इसके बाद तभी कल्लू जी को याद आया कि उनकी बीवी तो 2 मिनट में ही बात को भूल जाती है। फिर उसको पता चला कि मेरी बीवी तो 2 मिनट के बाद बात को भूल जाती है। उन्हें बरामद में बड़े बेटे की बहू दिखाई दी। उसके बाद उनको बाद में उसके बड़े बेटे की बहू दिखाई दी। वे बोले, बहू सुनो। उसके बाद वे बोलते हैं कि बहू सुनो। क्या होता है कि देखो बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी भुलक्कड़, मेरा नया पैजामा काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना, ध्यान रखना। क्या होता है कि कल्लू कालिया एक दर्जी को अपना पैजामा सिलाने के लिए इतना है। दर्जी उसका बिना माप लिए ही, क्योंकि वो उसके पास ही जाता था तो उसका बिना माप लिए उसका पैजामा सिल देता है। पैजामा 4 अंगुल बड़ा हो जाता है। तो वो बोलता है कि इसने पहले ही मुझे लेट दिया, अगर मैं और से लेट करूँगा तो ये क्या करेगा और कुछ दिन अपने पास रखेगा, इससे बेटर है कि मैं घर में ही बना लूँ। फिर कल्लू जी घर पे अपने बेगम से बोलता है कि सुल्तान की अम्मी सुनते हो, सुल्तान उसके बेटे का नाम है, सुल्तान की अम्मी सुनते हो, दर्जी ने मेरा पैजामा लंबा कर दिया तो इसको काटकर छोटा कर दो। फिर उसके बाद समझ में आता है कि मेरी बीवी तो भुलक्कड़ है, 2 मिनट में सब चीज़ें भूल जाती है, तो अब कैसा करो। फिर उसके बाद उसको उसके बड़े बेटे की बीवी दिखाई देती है, यानी उसकी बहू। फिर वो बोलता है कि बहू तुम एक काम करना, मेरा पैजामा 4 अंगुल छोटा कर देना, क्योंकि तुम्हारी सास जो है वो है भुलक्कड़ और तुम तो ध्यान में रखना। ऐसा कहकर कल्लू जी आंगन में आए। फिर ऐसा कहते और कल्लू जी क्या करता है, आंगन में चला जाता है। तो छोटी बहू और बेटी काम करती दिखती है। फिर वो अपनी बहू को कहता है कि तुम्हारी सास जो है वो भुलक्कड़ है, तुम ध्यान रखना, मेरा पैजामा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दो। ऐसा कहता है और कल्लू जी आंगन में आ जाते हैं। तो आंगन में कौन दिखता है उसको, छोटी बहू, उसकी छोटी बहू और बेटी काम करती दिखती है। तभी कल्लू जी ने सोचा, बड़ी बहू तो अपने बच्चों में ही व्यस्त रहती है। फिर कल्लू जी सोचता है कि भली बड़ी बहू बीवी तो भुलक्कड़ है, बड़ी बहू अपने काम में व्यस्त रहती है, उससे वक्त मिलना मुश्किल है, इसीलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक रहेगा। फिर वो क्या करता है कि मेरी बीवी तो भुलक्कड़ है, बड़ी बहू जो है वो अपने काम में व्यस्त रहती है, अपने बच्चों में व्यस्त रहती है, उससे टाइम मिलना मुश्किल है, इसलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक रहेगा। ऐसा कौन सोचता है, कल्लू कालिया। वे छोटी बहू और बेटी से बोलते हैं। फिर वो अपनी छोटी बहू और बेटी से बोलता है, देखो छोटी बहू और बेटी सकीना। फिर बोलता है कि देखो छोटी बहू और बेटी सकीना, दर्जी ने मेरा पैजामा बहुत लंबा बना दिया है। यानी कि उसको जो एक ही बात 10 बार बोलने की चीज़ जो रही थी वो यहीं पे दोहरा रहा है। पहले उसने बीवी को कहा, फिर उसको लगा मेरी बीवी भुलक्कड़ है, फिर उसने अपने बड़े बहू को कहा, फिर उसने सोचा कि मेरी बड़ी बहू अपने बच्चों में इधर उधर काम में बिजी रहती है, वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देगी। फिर वो कहता है अपनी छोटी बहू और अपनी बेटी सकीना, क्या नाम है अपनी बेटी का, सकीना, दर्जी ने मेरा पैजामा बहुत लंबा बना दिया है, दर्जी ने मेरा पैजामा बहुत लंबा बना दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। फिर वो अपनी छोटी बहू और अपनी बेटी सकीना को कहता है कि फिर से रिपीट करता है कि मेरा पैजामा 4 अंगुल लंबा हो गया तो इसको काट के छोटा कर देना।
अब कल्लू जी निश्चिंत होकर दिन भर के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर अभी कल्लू जी क्या होते हैं, निश्चिंत, मैंने अपनी छोटी बहू और बेटी को सकीना को काम बोल दिया, वो रिलैक्स हो जाते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, बाहर निकल गए। ओके, फिर थोड़ी देर बाद कल्लू जी की बीवी को अपने पति का फरमान याद आता है। फिर थोड़ी देर बाद कल्लू जी की जो बीवी थी सुल्तान की अम्मी, उसको उनके पति का फरमान यानी कि जो दिया हुआ आदेश था पैजामा छोटा करने का वो याद आता था। उसने झट से 4 अंगुल कपड़ा काटकर पैजामा छोटा कर दिया। फिर वो क्या करते, झट से 4 अंगुल यानी 4 अंगुल ऐसे छोटा कर देती है, पैजामा छोटा कर दिया और संभाल कर अलमारी में रख देती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। कुछ देर बाद बड़ी बहू को फुर्सत हुई। फिर उसके कुछ देर बाद बड़ी बहू फुर्सत हुई, वह पैजामा उठाकर अपने कमरे में ले गई। फिर बड़ी बहू, जो दूसरा नंबर उसने अपने बड़ी बहू को बोला था ना, वो क्या करती है, कमरे में लेके जाती है और उसने 4 अंगुल काट कर छोटा करता है। फिर वो भी अपने बेडरूम में वो पैजामा लेके जाती है, उसके भी 4 अंगुल काटती हैं, फिर पैजामा संभाल कर उसी अलमारी में वापस रख देती है। ठीक है, उसके बाद अब छोटी बहू को याद आता है तो उस भी पैजामा काटकर 4 अंगुल छोटा कर दिया और उसे अलमारी में रख दिया। देखो क्या हुआ, उसने सबसे पहले अपने बीवी को बताया, फिर उसने अपने बड़े बहू को बताया, फिर उसके बाद छोटी बहू और अपनी बेटी को बताया। तो पहले उसकी बीवी को याद आता है अपने पति का फरमान कि मेरे पति ने ये काम बताया था। तो वो क्या करती है, पटाख से वो पैजामा लाती है, 4 अंगुल छोटा करके अलमारी में रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके बड़ी बहू को याद आता है तो बड़ी बहू भी अलमारी से पैजामा निकालती है, उसका 4 अंगुल काटती है और रिपीट से पैजामा के रख देती है। फिर उसके बाद छोटी बहू को याद आता है, वो भी क्या करती है कि 4 अंगुल छोटा करती है और पैजामा जाके अलमारी में रख देती है। तो ऐसी है हमारे कल्लू जी की कहानी। तो यहाँ तक का पोर्शन ध्यान में रखो, पढ़ लो पहले बुक्स में, फिर समझ लो, आगे का पोर्शन में आगे के पीरियड में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।